वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप। इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। सेकंड पार्ट में मारिया शारापोवा की बायोग्राफी लिखी हुई है और ये एक रशियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं और इनका जन्म हुआ था 19 अप्रैल 1987 में। मारिया शारापोवा में कुछ अट्रैक्ट करने वाला है ऐसा जो उसकी रेडी स्माइल, जो उसकी तुरंत तैयार रहने वाली स्माइल और ग्लैमरस मतलब मोहक कपड़ों से मेल नहीं खाता। और उसके अंदर के उस कुछ ने सोमवार 22 अगस्त 205 को उसे महिला टेनिस में वर्ल्ड में पहले स्थान पर पहुंचा दिया। ये सब देखते देखते ही हो गया। अपनी उम्र से परे वो कहीं शांत साइबेरिया में जन्मी टीनेजर या किशोरी को एक प्रोफेशनल के रूप में पिनेकल मतलब चोटी तक पहुंचने में 4 साल लगे थे। इस तीव्र कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में 9 साल पहले से ही बलिदान का वो लेवल शुरू हो गया था जिसे सहने को शायद हर कोई बच्चा तैयार नहीं होता है। छोटी मारिया ने अभी अपना 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया था। कि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। अपने पापा यूरी के साथ की गई फ्लोरिडा की यात्रा में उसे सफलता और स्टारडम के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन इसे उसकी मम्मी येलेना से 2 वर्ष के हृदय दुख विषय या सेपरेशन बोल दो की आवश्यकता भी थी। माँ से अलग इसलिए रहना पड़ा, सेपरेशन इसलिए हुआ क्योंकि वीज़ा का अवरोध था। इस कारण वो साइबेरिया में रहने को मजबूर थी। 9 वर्ष की बालिका पहले से ही जीवन का एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीख चुकी थी कि टेनिस में एक्सीलेंस अगर लानी है, श्रेष्ठता लानी है तो एक कीमत चुकाने पर ही वो उसे मिलेगी। मारिया शारापोवा याद करती हैं कि मैं बहुत अकेली हुआ करती थी। मेरे पिता जितना काम कर सकते थे उतना कर रहे थे ताकि वो उसके टेनिस के जो ट्रेनिंग है या प्रशिक्षण है उसको जारी रख सकें। इसलिए वो उससे मिल भी नहीं सकते थे क्योंकि अगर आते तो छुट्टी लेनी पड़ती और फिर उनको पैसे नहीं मिलते और उसके ट्रेनिंग में बाधा या बैरियर आता। जब वो बहुत छोटी थी तो 8 बजे सो जाया करती थी और जो दूसरे जो थे टेनिस के ट्रेनर वो लोग उसे 11 बजे रात को आते और कमरा साफ करने के लिए और व्यवस्थित करने को कहते थे। इस चीज़ से डिप्रेस होने की बजाय मारिया शारापोवा ने ज़्यादा शांति से रहना डिसाइड किया और मानसिक रूप से खुद को टफ बनाया, खुद की देखभाल करना सीखा। क्योंकि जब आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हो, आपके पास कुछ नहीं होता है, तब आप और ज़्यादा भूखे मतलब और ज़्यादा किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर रहते हो और चीज़ों को लेकर डिटरमाइंड हो जाते हो। इसीलिए मारिया अपने सपनों को लगातार सफल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन और इंसल्ट को फेस करती थी। यही टफनेस आज भी मारिया में प्रवाहित है और यही उसके विंबलडन में 2004 में वुमेन सिंगल क्राउन मतलब महिला एकल पदक जीतने और अगले वर्ष विश्व में फर्स्ट पोजीशन तक तेजी से जो उसकी सक्सेस हुई है, उसी का रीज़न ये था क्योंकि मारिया शारापोवा ने अपनी सक्सेस के लिए कंटिन्यूटी रखी थी और हार्डवर्क किया था। जबकि उसकी साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से महिला टेनिस की चोटी तक की यात्रा ने टेनिस के चाहने वालों का मन जीता है। ये जो लड़की है वो किसी के सेंटिमेंट या भावुकता को जगह नहीं देती है। सीधे सच्चे उसके नैन नक्श हैं और वो उत्तर जब देती है जब उसकी उच्च आकांक्षा के बारे में पूछा जाता है और वो इस बात को बहुत अधिक क्लियर कर देती है कि वो ये मानती है कि जो उसके सेक्रीफाइस है वो जिस पोजीशन पर है वास्तव में उसके ऐसे सेक्रीफाइस थे। वो बहुत कम्पिटिटिव है, जो भी वो करती है उसमें बहुत मेहनत करती है और वो कहती है यही मेरा काम है और यही उसकी सक्सेस का फॉर्मूला भी है। हालांकि जो मारिया शारापोवा है वो क्लियरली अमेरिकन लहजे में या स्टाइल में बोलती है और प्राउडली अपनी रशियन नेशनलिटी को शो भी करती है। सारे डाउट्स को दूर करते हुए वो कहती है मैं रूसी हूँ, मेरे पास रूसी नागरिकता या सिटीजनशिप भी है, लेकिन जो अमेरिका है वो मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा है। मेरा जो खून है, ब्लड है, पूरी तरीके से रूसी है। लेकिन अगर वो चाहें तो वो ओलंपिक में रूस के लिए खेलेगी। जब उससे हॉबी पूछी जाती है तो वो असंख्य लोकप्रिय किशोर सितारों की भांति बताती है फैशन को, सिंगिंग को और डांसिंग को। उसे आर्थर कोनन डायल के नोवेल पढ़ना पसंद है, सोफिकेटेड इवनिंग गाउन और जो उसका लगाव है चॉकलेट और पैनकेक और ऑरेंज ड्रिंक जो है बबल्स वाली, ये सब
मैच करता हुआ नहीं लगता है। मारिया शारापोवा जो है उसे कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। उसकी जो एबिलिटी है सक्सेस होने की वो अपरिवर्तनशील रही है, या कह लो उसमें कोई चेंज नहीं आया है। उसकी डिजायर्स ने और उसके सेक्रीफाइस ने ही उसे फर्स्ट पोजीशन पर लाकर रख दिया। शायद ही अब कोई उसकी धन या पैसे के प्रति दुर्भावना या बुरी फीलिंग रखता हो, क्योंकि जो वो अर्न कर रही है उसके लिए मेहनत भी उसने खूब की है। टेनिस का जो उसका मॉनेटरी गेन है या आर्थिक लाभ है उसके बारे में वो कहती है, ऑफ कोर्स जो मनी है वो एक मोटिवेशन है, प्रेरणा है, और जो टेनिस है वो एक बिजनेस, व्यापार है और एक खेल है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड में फर्स्ट होना या संसार में प्रथम होना, यही वो जो ड्रीम है देखा करती थी, और इन्हीं चीज़ों ने उसे इस चीज़ पे सस्टेन मतलब बनाए रखा। तो इस तरीके से चैप्टर का एनालिसिस ख़त्म होता है, जहां हम मारिया शारापोवा की बायोग्राफी को देखते हैं, उनके जो स्ट्रगल है उसको देखते हैं और उनकी सक्सेस को भी देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।